नियति, वो फिर से तुझ पे तोहमत लगा के चला गया। फिर से तुझे हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा के चला गया और तू चुपचाप सुनती रही। जवाब क्यों नहीं दिया उसे? नियति, तू फिर से कमजोर पड़ रही है। और एक बात मेरी सुन ले, समझ ले, मैं उस अभिमन्यु को फिर से तेरी और नित्या की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। वो लड़का कभी भी तेरे लायक नहीं था, नहीं थी। और तुम दोनों नित्या से अपनी मरी हुई बच्ची की कमी पूरी कर रहे हो, फिर से साथ आ रहे हो। नहीं पापा, अब मुझे और अभिमन्यु को कोई पास नहीं ला सकता। मैं अभिमन्यु को क्या कहती, जब उसकी वजह से मेरी बच्ची आज जिंदा है। एक माँ अभिमन्यु का शुक्रिया अदा कर सकती थी पापा, उसे पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। वैसे नित्या कैसी है अभी? अभी तक होश नहीं आया उसे, पर कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी और फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे क्या करना है। बेचारी बच्ची, भगवान करे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। भाभी, आज मैं काव्या को अपने साथ ले जाऊं? हाँ, ले जाइए ना। सॉरी बच्चा, चाचू ने अपना प्रॉमिस तो। सॉरी। आज काव्या अपने चाचू के साथ सोएगी, है ना? कुछ दर्द, कुछ थका अपने बच्चों को सीने से लगा कर ही दूर हो सकती है। और तुम तो अपने चाचू की सबसे बेस्ट बच्ची हो, है ना काव्या? चलो चाचू के पास। चाचू आप जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये तो तुम जानते हो ना, वो अपने चाचू से कितना प्यार करती है। जानता हूँ बाप, और मैं उसके गुस्से को भी समझता हूँ। वो बच्ची है, उसे बुरा तो लगेगा ही कि मैं उसका प्यार किसी और को बांट रहा हूं, मैं किसी और बच्ची को इतनी अटेंशन दे रहा हूं। पर पता नहीं क्या है उस नित्या में जो मुझे बार 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 उसकी तरफ खींचता है। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूं उसकी फिक्र करने से, उसे प्यार करने से। तो नहीं, एक अनजाना सा रिश्ता बन गया मेरा उसके साथ में, जबकि वो नियति की सगी बेटी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि क्या नित्या नियति की सगी बेटी नहीं है? मैं गलत था भाभी। नियति ने दूसरी शादी नहीं की और वो उसकी बच्ची भी नहीं। 6 साल पहले कोई उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया था। उसके बाद नियति ने उसे पाला, पोसा, बड़ा किया। पता है भाभी, मुझे है ना नित्या के साथ में किस्मत कनेक्शन फील होता है, जैसा नियति के साथ में मुझे हुआ, जैसे कोई अनजाना सा रिश्ता हुआ हमारे बीच में। पता नहीं। कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए।
प्यार का पहला नाम राधा मोहन 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। नित्या, मम्मा, मैं ही आपकी नित्या और दोस्त। अभी ठीक है, इनका ध्यान रखिए। नित्या, नित्या, मम्मी, पापा, नित्या कहाँ है? नित्या, आराम से बेटा, आराम से। नेति, मैंने रात को ही पुलिस कंप्लेन कर दी थी। वो लोग नित्या को ढूंढ रहे हैं। अब तू बेहोश थी, इस वजह से कुछ ज्यादा जानकारी पुलिस को मिल नहीं पाई किडनैपर के बारे में। पापा, अंगद नित्या को लेकर गया है। कल रात वो मास्क पहनकर घर आया था। नित्या को ले जाते समय मैंने अंगद का चेहरा देख लिया। मैं आज इस अंगद को छोड़ूंगा नहीं। तो चल चल, हम लोग पुलिस को लेकर पांडे हाउस जाते हैं। पापा, आप पुलिस को लेकर आइए, मैं सीधा पांडे हाउस जाऊंगी। आज अभिमन्यु भी देखेगा जिस बेटे की हर करतूत को उसकी मां ने छुपाए रखा, वो कितना बड़ा हैवान है। तुमने अपना सब कुछ इन्हें दे दिया। तुम ना मुझे प्यार दे पाए, ना भरोसा, ना ईमानदारी, इसलिए आज हमारा ये हाल है। ये पुरानी बातों को लेकर के यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? नित्या जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं, नदी बच्ची को ढूंढ के रहूंगी। कहाँ है मेरी बच्ची, बता मुझे। अभिमन्यु, बेटा तू क्यों हमेशा नियति को गलत समझता है? उसकी बात तो सुन ले एक बार। वो बेवजह अंगद का नाम क्यों लेगी बेचारी? हाँ, आपको तो मिल गया ना बहाना मेरे खिलाफ बोलने का। बिल्कुल नहीं, कोई बहाना वाना नहीं है, सच है ये तेरा। भैया, आप बिना बात के ना अंगद से चिढ़ते रहते हैं, मनोरमा भाभी की वजह से। इसीलिए जीजा जी इस बेचारे को कभी अपनाया ही नहीं आपने। अरे कम से कम बाहर वालों के सामने तो इसके खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये सब क्या है अंगद? ये नियति क्या बोल रही है? वो क्या बेटा? वो कह रही है कि वो उसकी बेटी। क्या क्या बात क्या है? और तू इतना परेशान क्यों है? वो बार बार तुम्हारा नाम क्यों ले रही है अंगद? मॉम, नियति की बेटी को ना मैंने किडनैप किया है। क्या? पर क्यों किया तुमने ऐसा? मॉम, नियति ने जिस बच्ची को गोद लिया है ना, वो अभिमन्यु नियति की सगी बेटी है। मॉम,
सगी बेटी वो, लेकिन तूने तो कहा था कि वो किडनैपर ने उस बच्चे को मार दिया था। उसके खून से सने हुए कपड़े भी तो मिले थे पुलिस को। हाँ मॉम, वो सब मेरा प्लान था ताकि मैं उसे जिंदा रख सकूं, उसे अनाथों की जिंदगी दे सकूं। पर नियति अपनी बच्ची को पाल रही है, नित्या उसकी खुद की बेटी है। तो वो खून से सने हुए कपड़े वो सब? क्योंकि यही एक तरीका था मॉम अभिमन्यु और नियति को अलग करने का। उन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था ना कि वो एक बच्ची की मौत के झूठ से ही टूट सकता था। इसलिए मैंने उनसे और आपसे झूठ कहा। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अभिमन्यु से नफरत करता हूं, उससे बदला लेना चाहता था। उसकी वजह से मैंने पूरी जिंदगी अनाथों की जी है। मुझे जिंदगी में कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और मैं वही जिंदगी उसकी बेटी को देना चाहता था मॉम। उस 7 दिन के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं मॉम। अभिमन्यु, तुम आंख होते हुए अंधे कब तक बने रहोगे? 2 दिन से ये यहाँ पर बीच रास्ते पे पड़ा है और किसी ने नहीं देखा इसे। तुम जैसे कि सच मानना ही नहीं चाहते हो। मॉम, उन्हें नित्या की रिंग मिल गई है मॉम। अब सारा सच सामने आ जाएगा मॉम। वो पागल अभिमन्यु मुझे छोड़ेगा नहीं मॉम। अंगद आज खत्म हो जाएगा मॉम। नहीं, मैं क्या करूं मॉम? मैं क्या करूं? मैं उससे बात करती हूँ। किससे बात करती हूँ? मुन्ना से। अंगद, वो मेरी बात समझेगा। मैं उसे कह दूंगी कि जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। 6 साल पहले भी जो कुछ हुआ था उसमें तेरा कोई हाथ नहीं। वो सब कुछ मैंने तुझसे करवाया था। तो तू बिल्कुल बेकसूर है। और देखना, जब उसे पता चल जाएगा ना कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो खुशी के मारे हमारी सारी गलतियां माफ कर देगा। मुझे एक बार उससे बात कर लेने। मॉम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो हमें माफ नहीं करेगा, वो मुझे मार डालेगा मॉम। आप मेरी बात सुनेंगी और आप मेरी मदद करेंगी उस बच्चे को ठिकाने लगाने। तो मेरी बात तो सुन अंगद। तुम कब समझोगे कि ये सब अंगद ने किया है और उसका साथ दिया है उसकी तुम्हारी मां ने? नियति बस, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मुझे अब उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वाह मनोरमा जी, वाह, आपने इतनी जल्दी चाल चल दी। दादी, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ देखना, बाहर कितनी धूप है। काश ऐसे सनग्लासेस होते जिनमें मेरा सही नंबर भी होता। हाँ तो दिक्कत क्या है, हो जाएगा ना। लेंस कार्ड के पास इसका सोल्यूशन है। फिर वही झंझट, पहले दुकान पे जाओ, फिर आई टेस्ट कराओ, फिर नई फ्रेम सिलेक्ट करो और फिर नंबर वाले सनग्लासेस बनने में और वक्त लगेगा। इतना वक्त किसके पास है? अरे नहीं नहीं दादी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब घर बैठे हो जाएगा। आई टेस्ट भी, फ्रेम सिलेक्शन भी और डिलीवरी भी। और वो कैसे? कोई जादू है क्या? जादू नहीं है दादी, लेंस कार्ड का नया AR फीचर है जो आपके फेस को एनालाइज करता है और आपके फेस के मुताबिक आपको नए ट्रेंडिंग फ्रेम सजेस्ट करता है, वो भी आपके आईफोन या आईपैड पे। सब कुछ घर बैठे बैठे। अरे वाह, ये तो जादू जैसा ही हो गया। मुझे तो मेरी आंखों का नंबर पता है, तो लेंस कार्ड AR ट्राई करके नई फ्रेम ट्राई करें। हाँ क्यों नहीं। तो ये लो दादी, आप कैमरे पे देखो और लेंस कार्ड का AR आपका फेस एनालाइज करेगा। तो इनमें से जो भी सनग्लासेस सिलेक्ट करेंगे वो लेंस कार्ड मेरे नंबर के मुताबिक बना के होम डिलीवरी कर देंगे। हाँ दादी, और तो और मेरे पास लेंस कार्ड का गोल्ड मेंबरशिप है जिसमें एक पेयर के साथ एक पेयर फ्री, वो भी पूरे साल हर बार। और ऐसे ही करते करते ना मैंने फुल लेटेस्ट सनग्लासेस की कलेक्शन बना ली है। अब देखिए दादी, ये वाला किसी पार्टी पे आप पर सूट करेगा और ये वाला किसी सोशल गैदरिंग में।
चलो दादी, आपके लिए एक आई ग्लास ऑर्डर करते हैं जो आप घर में भी वेयर कर सकती हो, और एक पावर सन ग्लासेस ऑर्डर करते हैं जो आप बाहर भी वेयर कर सकती हो। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है या नहीं की। इससे पूछो उसने मेरी बच्ची को किडनैप क्यों किया। पता क्यों किडनैप किया तूने नित्या को? क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तेरा? बोल बोल अंगद बोल। तुमने ही गुंडे भेजे थे ना मेरे घर पर, क्यों मारना चाहते हो मेरी बच्ची को? वो तो बोल। मैं बताती हूँ मुन्ना। नहीं, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी मनोरमा। पापा पापा बेटा फिर वही बात, मैंने तुम्हें सच बताया था ना, ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ना मेरे ना तुम्हारे। जिस तरह मुझे इस घर से बाहर निकाला था, क्या तुम ये कर सकते हो अपनी माँ के साथ? है हिम्मत? अंगद, अंगद! अगर किसी ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो ये सब मेरा है, सब। मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, मार दूंगा मैं। अंगद! अभिमन्यु नहीं, नहीं बेटा, मार दूंगा। ये सब ना इसकी वजह से हुआ है, मैं इसे मार दूंगा। याद रहे, मुझे अपनी बेटी का श्राद्ध फिर से करना होगा। ये क्या पागलपन है? छोड़ दो बच्ची को। नहीं, बेटा मत बुलाओ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अभिमन्यु को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। पीछे हट, मार दो। अभिमन्यु! जो मांगा सब कुछ दिया तुझे मैंने, फिर भी तूने नियति को मुझसे दूर किया, मेरी सारी खुशियां छीन ली अंगद। उसके बाद भी तूने मेरी बेटी को फिर से मारना चाहा। तुझे जीने का कोई हक नहीं अंगद, मैं तुझे मार दूंगा। मुन्ना, अरे नहीं, अंगद! छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ उसे, छोड़! मैं कहता हूं छोड़! नहीं!
आइए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी। अंगद, मैंने सबसे ज्यादा गलत तुम्हारे साथ किया है। मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगना चाहती क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ भी कर दोगी। लेकिन मैं उस लायक भी नहीं हूं, इसलिए सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। दादी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ना। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए और मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूंगी कि तुम जीवन भर खुश रहना। लोग कहते हैं कि अच्छे पति पत्नी किस्मत वालों को मिलते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ खुशहाल जीवन जीने की बजाय अपने अंदर बदले की आग को जलाए रखा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों से भी माफी मांगती हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुन्ना, ए मुन्ना, अम्मा, मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? आप बताओ ना, मैं नहीं रह पाऊंगा दीपक के बिना। खुशी से जिएगा मुन्ना, अब तेरी जिंदगी में मैं नहीं, वो है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नीति, चलो बेटे, देर हो रही है। राम, अब जब सारा सच हम सबके सामने आ गया है, फिर तू क्यों उन्हें ले जाने की बात कर रहा है? नीति, सॉरी बेटे, मैंने तुझसे पूछे बगैर चलने के लिए कह दिया। अब यहाँ रुकना है या चलना है, ये फैसला तेरा है बेटे। मैंने अभिमन्यु को जो कुछ भी कहा, गुस्से में नहीं कहा था। मैं और अभिमन्यु एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हम प्यार को किस्मत समझते रहे, लेकिन किस्मत ने हमें अलग कर दिया। मैं इस शहर में अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए रुकी थी और मुझे मेरी बच्ची मिल गई। मुझे नित्या और आपके साथ वापस मुंबई जाना है। बेटी बेटा, ये इस शहर से दूर, अभिमन्यु से दूर। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे यही रहना है अपने घर में। नियति, बेटा, मुझे बेटा अपना घर छोड़ के मत जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं हार गया पापा, मैंने खो दिया नियति और अपनी बच्ची को, सब बर्बाद कर दी। अब मैं कैसे जीऊंगा? सब खत्म हो गया।
बेटा बेटा शांत हो जा, संभाल अपने आप को। हाँ मुझे मेरी नित्या की आवाज सुनाई दे रही। पापा मैं आ गई। सपना देख रहा हूँ, मेरी बच्ची मुझे नित्या समझ नहीं आ रहा। देख बेटा, ये हमारी नित्या ही है। नित्या? हाँ देख बेटा। हाँ बेटा, ये थी, तुम आ गए, तुम वापस आ गए। नहीं जा पाई तुमसे दूर। इन 6 सालों में मैंने एक सबक सीखा है कि हर रिश्ते में भरोसे के साथ बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में भरोसा है, यकीन है, तो आपको जिंदगी भर वो भरोसा निभाना चाहिए। हमारे रिश्ते में वो भरोसा खो गया था अभिमन्यु, लेकिन मैं तुम पर फिर से भरोसा करने के लिए तैयार हूं। अपनी बच्ची के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आज से हमारे रिश्ते की, हमारे प्यार की नई शुरुआत हुई है।